हमारी आज की कहानी है दहेज की पर्ची पर साइन कर दीजिए। आइए सुनते हैं इस कहानी को। अरे, अभी तक तुम लोगों ने दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाया नहीं। बिटिया की विदाई का वक्त हो गया है, थोड़ा जल्दी करो और सारा सामान सावधानी से चढ़ाना। देखो कोई टूट फूट ना हो जाए। कमलनाथ जी अपने बेटों से बोल रहे थे। आज उनकी बिटिया सोनम की शादी थी और अब विदाई का समय हो रहा था, पर उससे पहले दहेज का सामान गाड़ी में भी चढ़ाना था, तो अपने बेटों को निर्देश दे रहे थे। इतने में कमलनाथ जी के जीजा जी उनके पास आए और बोले, अरे कमलनाथ, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी की विदाई का वक्त हो गया है और तुम यहाँ खड़े हो। बस जीजा जी, मैं अभी आया। दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाना है तो सोचा बच्चों को समझा दूं। अरे बच्चे सब कर लेंगे, अब तुम चलो, समधियों को तिलक कर विदा करो। वो लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ तो तुम्हारे सामने ही पड़ले यानी दूल्हे के परिवार की तरफ से दुल्हन के लिए शादी में लाए गए सोने चांदी के गहने, कपड़े, सूखे मेवे आदि जो एक बक्से में रखकर लाया जाता है, उस सामान को खोल सके। अरे हाँ, चलिए साथ ही चलते हैं, कहकर कमलनाथ जी अपने जीजा जी के साथ ही चल दिए। देखा तो समधी अरुण जी और उनके सभी रिश्तेदार कमलनाथ जी का ही इंतजार कर रहे थे। कमलनाथ जी को देखते ही बोले, अरे समधी जी, कहाँ चले गए थे? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब पडले का सामान खोल दिया जाए तो अच्छा है। आखिर हम कब से बक्से की रखवाली कर रहे हैं, दूल्हे के फूफा जी ने कहा। बस समधी जी, बेटी की शादी है तो सोचा कि देख लें कि लड़के सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आखिर दहेज का सामान भी तो सही सलामत आपके द्वार पहुंचाना है। अरे समधी जी, मना किया था हमने आपसे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप हैं कि माने ही नहीं। अब की बार अरुण जी ने कहा, मानता हूँ कि आपने मना किया था, पर बेटी का पिता हूँ, अपनी तरफ से खुशी खुशी अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहूँगा। बातों ही बातों में पडले का सामान खोल दिया गया और सभी सामान कमलनाथ जी को सौंप दिया गया। उन्होंने दुल्हन की माँ को बुला करके उन्हें सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। कमलनाथ जी ने कन्यादान में आए हुए गहनों की एक पर्ची, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ाए हैं और दहेज में क्या क्या सामान दिया है, उसकी पर्ची बना करके अरुण जी को सौंप दी। साथ ही साथ गहने और नगद भी अरुण जी को सौंप दिया। अरुण जी ने नगद उसी समय कमलनाथ जी के हाथों में वापस दे दिया और कहा, समधी जी, ये आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं। इसकी आप खुद अपने हाथों से एफडी करवा दीजिएगा। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी के काम आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। कमलनाथ जी के परिवार में बैठे लोगों ने दबे मुंह ही सही, लेकिन अरुण जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब अरुण जी ने उन दोनों पर्ची को भी देखा और कहा, समधी जी, आप इन दोनों पर्ची पर अपने और अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साइन करवा दीजिए। हम भी इन पर साइन कर देते हैं और इसकी एक फोटो कॉपी करवा लीजिए। ओरिजिनल अपने पास रखिए और कॉपी हमें दे दीजिए। ये सुनकर रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता है कि ये नया समधी पागल तो नहीं है, शादी ब्याह कर रहा है या कोई बिजनेस करने आया है। तो कोई कहता कि रिश्ते तो प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं, इन लोगों को तो अभी से ही बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे भगवान, सोनम की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई, ऐसे घर में ब्याह कर जा रही है। भला ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तक हमने तो हमारे जीते जी ऐसा नहीं सुना। जितनी मुंह उतनी बातें। सुनकर कमलनाथ जी का भी दिल बैठा जा रहा था। हालांकि वो कानाफूसी की आवाजें अरुण जी के कानों में भी पहुंच रही थी, पर कमल जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए कमलनाथ जी, आप घबराइए मत। दूध के जले तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। हमने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। आप हमारे घर की हर बात जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था और मेरी बहू ने हम पर क्या क्या इल्जाम लगाए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब धराशायी होते हैं ना, तो इज्जत के साथ साथ दिल और दिमाग के भी चिथड़े कर देते हैं। और जो इल्जामों के ऊपर इल्जाम लगते हैं, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार इससे उभर पाया
और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपने खुद किया था। आप ही तो वकील थे मेरे बेटे के, और ये सजेशन आप ही ने दिया था मुझे जब पहली बार मैं आपके पास अपने बेटे का केस लेकर आया था। याद है आपको? सुनकर कमलनाथ जी मुस्कुरा दिए और उन्हें याद हो आया वो दिन जब अरुण जी अपने बड़े बेटे संजय का केस लेकर उनके पास आए थे। संजय की पत्नी सुहानी संजय के साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में संजय और उसके परिवार पर इल्जाम लगाए जा रही थी कि दहेज में बहुत कुछ दिया था, जबकि अरुण जी ने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। शादी कोरोना काल में हुई थी, इस कारण से वीडियो भी नहीं बन पाया था। दुख तो इस बात का था कि सुहानी के माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कभी कहते कि हमने खूब सारे सोने के गहने चढ़ाए थे, सब कुछ इसके सास ससुर ने रख लिया, तो कभी कहते कि हमने कार के लिए पैसा दिया था। आए दिन इल्जाम लगने से अरुण जी और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। अरुण जी की पत्नी तो काफी दिनों तक बीमार भी रही थी। कमलनाथ जी वकील थे तो उनका केस कमलनाथ जी ने देखा था। वकील होने के नाते इतना तो उन्हें समझ आ ही गया था कि अरुण जी झूठ नहीं बोल रहे और काफी सिद्धांतवादी भी हैं। वो तो सुहानी के रिश्तेदारों ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी थी, इस कारण से केस सस्ते में निपट गया। उसी दौरान वे अरुण जी के छोटे बेटे सुनय से मिले और उन्हें अपनी सोनम के लिए सुनय पसंद आ गया। खैर, ये सब याद करने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन कर दिए। सब लोग हैरानी से कमलनाथ जी की तरफ देख रहे थे, जो अपने नए समधी का समर्थन कर रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कमलनाथ जी के कुछ खास रिश्तेदारों ने, अरुण जी और उनके कुछ खास रिश्तेदारों ने पर्चियों पर साइन किए, फिर उनकी फोटो कॉपी कराकर फोटो कॉपी अरुण जी को दे दी और ओरिजिनल अपने पास रख ली। कुछ देर बाद सोनम की विदाई भी हो गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि अरुण जी का ये फैसला सही था या गलत। पहली चीज तो दहेज लेना ही गलत होता है, पर माफ करना दोस्तों, यह रीत इतनी जल्दी समाज से हटने वाली नहीं। पर आज की स्थिति को देखते हुए कमलनाथ जी और अरुण जी का ये फैसला बिल्कुल सही लगा। हो सकता है इस विषय पर आपकी कोई दूसरी विचारधारा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।